आज जो हमको श्लोक रिसाइट करना है वो है दूसरा अध्याय का 63, राइट? नहीं 63 नहीं, 61 प्रभु जी, 61 प्रभु जी। क्या होता है, मैं दो तीन श्लोक पहले कर लेता हूँ, कल पढ़ लेता हूँ, तो अब ध्यान नहीं रहता कहाँ पे हमारा क्लास छूटा था। आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे आने में पता ही नहीं पड़ता है कहाँ तक चली गई। ठीक है, 60 तक हमने कल कर लिया था। तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई संशय है? नहीं है, ठीक है। चलो 63 61 से स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 4 क्वेश्चन क्या पूछे थे अर्जुन ने? अगेन जल्दी कौन बताएगा? हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ में वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, कुछ क्या भाषा है और किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है? किस तरह चलता है, बैठता है, भाषा क्या, बोलता क्या? तो एक्चुअल में इसको ना ऐसा समझना है, का भाषा जो है ना, श्लोक आप खोलिए 54, इसमें बोलते हैं का भाषा किम प्रभाषेत किम आसीत और किम व्रजेत। का भाषा मतलब बोलता क्या है, किम प्रभाषित मतलब उसका एक्चुअल में जो है ना शैली क्या रहती है, किस प्रकार रिएक्शन देता है वो द्वंद्वों में। और व्रजेत, किम व्रजेत मतलब किस प्रकार वो, नहीं किम आसीत, सॉरी आसीत किस प्रकार रहता है वो, उठता बैठता है, क्या करता है वो, किस प्रकार रहता है। और किम व्रजेत मतलब कैसे चलता है। तो अभी हमने देखा कि इनका आंसर अलग अलग श्लोकों में भगवान ने दिया। अभी हम पहुंचे हैं किम आसीत। किम आसीत मतलब किस प्रकार जो है ना वो अपना रहता है, कैसा उसका आचरण होता है। तो आसीत का हमने देखा आंसर भगवान ने बताया उसको 58 से लेकर 63 तक। 58, 59, 60 हमने ये पढ़ लिया। 58 में भगवान कहते हैं कि वो कछुए के समान अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है अपने इंद्रियों विषयों से। जहां ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ माया का प्रभाव चल रहा है, तो वहां से अपनी इंद्रियां खींच लेता है, वहां पे ध्यान ही नहीं देता वो। तो इस प्रकार वो अगर दृढ़ता पूर्वक अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम बरतते हुए आगे चलता है, तो वो जो है ना हमारे इसमें स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और 59 में भगवान कहते हैं कि जो हायर टेस्ट मिल जाने से लोअर टेस्ट की फिर इंसान को कोई अभिलाषा नहीं रहती। छोटी छोटी चीजों में सुख पाना, गाड़ी घोड़ा, अपने अपने आपसी लोगों के जो है ना, मतलब क्या होता है देखो, दो तरह की जो है ना आसक्तियां होती हैं, मतलब संग होता है, एक व्यक्ति संग और जो है ना वस्तु संग। तो व्यक्ति संग और वस्तु संग दोनों से ही उसका जो है ना हायर टेस्ट के लिए चला जाता है, भगवान के प्रति उसका शरणागति रहती है। और ये सब भौतिक चीजों में इसको इतनी सुख दुख नहीं मिलता। किसी भी चीज, कोई भी खाने की, जो भी हमारी इंद्रियों को पसंद हो उससे दूर दूर रहता है वो। मतलब अगर वो कृष्णमय है तब तो ठीक है, अदरवाइज कृष्णमय नहीं है तो फिर वो उनको त्याग दे देता है, छोड़ देता है वो। फिर 60 में कहते हैं कि अगर एक भी इंद्री, एक भी सेंस अगर जो है ना उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो जो है ना वो फिर पतन हो जाएगा उसका। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे उस विवेकी पुरुष का मन को बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें हमारे जो है एक यमुनाचार्य जी का श्लोक भी आया कि जो है ना, जो ऐसे विचार पे मैं थू थू करता हूँ, जो संग की बात चल रही थी यहाँ पे कि स्त्री पुरुष और इस तरह के संग की। फिर 61, अब 61 में जो है ना, अब यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, समाधि, मुनि, ये सब एक ही है। ये सब डिवोटी की बात चल रही है। जो डिवोटी होते हैं भगवान के, वो किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार चलते हैं, क्या करते हैं वो। तो यहाँ पे जो है ना स्थिर बुद्धि कहलाया गया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भगवान ने बताई है, जो पिछले तीनों में जो है नहीं बताया, कि मेरे परायण होना चाहिए, मेरे प्रति उसकी जो है ना शरणागति होनी चाहिए, तो ही वो स्थिर बुद्धि कहलाएगा। क्योंकि अगर हमारी चेतना कहीं और शरणागति होगी, सपोज करो कोई जो है निर्विकारवादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, जो किसी पे मतलब हम साकारवादी नहीं है, भगवान है या नहीं है बोलता है, वो सब सिर्फ ओमकार है, सिर्फ तेज है, तो वो किस प्रकार शरणागति करेगा, किसको शरणागति करेगा? वो कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है ना बताया गया कि सारी इंद्रियां जो हैं किस प्रकार हमारे जो है अम्बरीश महाराज ने भगवान की चरणों में अपनी इंद्रियों को लगा दिया था। और दुर्वासा मुनि जो है, हमने सबने प्रसंग सुना हुआ था मेरे ख्याल से, किसी ने भी ऐसा नहीं है कि नहीं सुना। दुर्वासा मुनि जब उनके पास गए थे, उन्होंने जो उपवास रखा था, 1 महीने या 3 महीने का जो उपवास रखा था, तो उस उपवास का पारायण करने का समय आ गया था। उस समय आए थे दुर्वासा मुनि तब, और वो उपवास जो रखा था, उन्होंने व्रत रखा था, वो प्रजा के लिए रखा था, अम्बरीश महाराज। तो जब अम्बरीश महाराज का पारायण का समय हो गया, तब दुर्वासा मुनि नहा रहे थे, तब तक वापस नहीं आए। तो उनको सलाह दी गई, उनके जो है ना, जो राज्य में जो भी गुरु होते हैं, जो भी जो सलाहकार होते हैं, उन्होंने सलाह दी कि आप एटलीस्ट पानी का जल लेके पारायण कर लो, ताकि इस व्रत का फल पूर्ण रूप से इस प्रजा को मिल जाए। तो उन्होंने पानी का जल ग्रहण कर लिया, और दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने क्रोध दे दिया, क्रोध हो गया उनको कि मेरे बिना तुमने कैसे जो है ना पारायण कर लिया। तो उन्होंने फिर जो है ना ऐसा बाल का एक बाल निकाला अपने सर से, और उसमें से बड़ा सा एक जो है ना प्रकट हुआ, राक्षस टाइप का। तो जो अम्बरीश महाराज को मतलब मारने के लिए उन्होंने खास उसको बनाया। तुरंत भगवान का फिर अपना चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र, और वो इतना प्रबल था कि दुर्वासा मुनि, और वो उसको तो मार ही दिया उन्होंने, और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया वो जो है सुदर्शन चक्र। तो लेकिन देखो, समझो कि इतना सब होने के बाद भी अम्बरीश महाराज के अंदर क्रोध नहीं आया। इतना कुछ हो गया, हमारे सामने हो तो हम तो यार तू पागल है क्या, निकल यहाँ से। एक तो तुम्हारे लिए वेट भी करो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, समय निकल रहा है, तुम आ नहीं रहे हो हमारे साथ, और ऊपर से यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हो, नहीं जाना है। वो राजा है, सोचो, पूरी चक्रवर्ती राजा है, वो पूरे सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट इस पूरे पृथ्वी भारतवर्ष का, उसके सामने कौन टिक सकता है। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। अम्बरीश महाराज ने अपना गुस्सा क्रोध प्रकट नहीं किया, उन्होंने शरणागति प्रकट की, नहीं नहीं कोई बात नहीं। जब फिर वापस आया दुर्वासा मुनि, माफी मांगा, तब उन्होंने माफ भी कर दिया, एक बार में माफ कर दिया। हम जैसा आदमी हो तो क्या बोलेगा, तूने मेरे को दिखाया ना, मैं बताता हूँ तेरे को, तू समझता क्या है, जानता क्या है मेरे को, मेरे बारे में सुना है, मैं चक्रवर्ती सम्राट। तो राजा को होने के बावजूद भी उन्होंने शरणागति की, और जो है ये दुर्वासा मुनि होने के बावजूद भी उन्होंने क्रोध किया। दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना? मतलब जो योग और जो इन सब पद्धति में लगा हुआ है, ज्ञान योग, एकदम ध्यान योग, एकदम ऋषि तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्त का वैल्यू उनसे ऊपर है। समझिए इस चीज को, जो भक्त है, जो वैष्णव है, जो भगवान की शरणागति है, भगवान उसकी देखो रक्षा कैसे कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि से भी रक्षा कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि वो उच्च कोटि में उनसे भी ऊपर है। तो जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चरणों में लगा दिया है, और जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित है कि नहीं, मेरे जो भी होगा भगवान करेंगे, मैं खुद में मेरे में इतने सक्षम नहीं है, इसमें भी जो हो रहा है कुछ ना कुछ भगवान की लीला चल रही है, इसलिए अम्बरीश महाराज ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज की जो है ना 3 श्लोकों में वर्णन आता है कि किस प्रकार वो अपने भगवान के प्रति शरणागति थे। तो
श्रीमद् भागवतम 9, 14, 18, 19, 20 इसमें श्लोकों का वर्णन है। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम च कराच उच्यत कराच्युत सत करो कथोदय मुकुंदालिंगम लय दर्शनम दृश्यो तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंगम संगमम घृणाम च तद पाद सरोज सौरभये श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम कामया यशोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थित कर दिया था। तो भगवान के चरण में मन को स्थित करना है, न कि जो है ना कहीं और, जहां हमारा मन लगता है वहां स्थित करना है। ठीक है, माला तो चल रही है और हमारा मन तो कहीं और ही चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। माला करनी है और भगवान के चरणों का ध्यान करना है, सिर्फ भगवान के चरणों का। ठीक है, तो भगवान के चरणों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। वाणी को यूज सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा करने में लगाए और कहीं नहीं। जैसे हमने 5 कर्म इंद्रियां पढ़े थे कल, जिसमें एक वाणी थी, राइट। वाणी कर्म इंद्रिया बहुत प्रबल होती है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं जो काम तलवार से नहीं होता वो सुई से हो जाता है। बोलते ना एक बार तीर निकल गया तो वापस नहीं आता है, वैसे एक बार शब्द निकल गए तो वापस नहीं होते। किसी को मारना हो तो ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलो कि उसका बेचारे का जीवन खराब कर दो। जो है ना मनोबल पे, मतलब मनोस्थिति में उसके वार करो। लोग जो है ना, जो आजकल के बड़े होते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आर्मी में होते हैं, वो लोग ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि बोले शरीर तो जो है ना, शरीर को हमको उसको जो है ना मतलब कष्ट नहीं पहुंचाना है। शरीर तो ठीक है, लेकिन उसकी मानसिक स्तर पे जाके उसको ऐसी चोट पहुंचानी है कि याद रखेगा जीवन भर, मेंटल इम्बैलेंस कर देना है। तो वाणी बड़ी कठिन होती है। वाणी जो होती है ना बहुत तेज होती है। वाणी से किसी की भी हम हानि कर सकते हैं, बहुत बहुत खतरनाक तरीके से। तो वाणी का क्या काम करना है हमारे को? भगवान के धामों की चर्चा करनी है, अपने कानों को भगवान की लीलाओं में के सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंद पर भेंट किए गए फूल तथा फूल की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों को आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों पर यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो मत पर इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस श्लोक में, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो होता है ना, जो पूछ रहे हैं क्वालिटी की ये कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या भाषा करता है, इसका सबसे एसेंशियल पॉइंट है कि वो अगर मत पर नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। आगे भी आपको पता पड़ेगा नेक्स्ट श्लोकों में कि अगर मत पर नहीं होगा तो क्या हालत हो जाएगी उसकी। तो आश्रित होना बहुत जरूरी है भगवान के। और यहाँ पे एक श्रील बलदेव विद्याभूषण का एक श्लोक यहाँ पे तात्पर्य में लिखा गया, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिया विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण के भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहेंगे ठीक है इंद्रियां थोड़ी बहुत इधर उधर घूमती रहें, लेकिन ना वो जब तक कंट्रोल नहीं होंगी जब तक आप उसको कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाएंगे। आप करो ना, जो पसंद है वो करो, मना नहीं है, लेकिन उसको कृष्ण के लिए कर दो, बस ये है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम 7.6.3 में 7.6.3 यहाँ कहते प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, अपने दैत्य पुत्रों दोस्तों के साथ कहते हैं, जब वो उनको सिखाने क्लासेस में भेजा जाता है ना उनके पिताजी के द्वारा कि नहीं अब तुम असुर बनो और भक्ति छोड़ो, तब वहां कहते हैं, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो
हम जो सोच रहे हैं ना कि यार मैं ये पा रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, मेरे पास तो ये है, गाड़ी है, मेरे पास जो मेरे को चाहिए, जिससे मैंने चाहा उससे वो मेरे को प्रेम कर रही है, तो ऐसा है कि ये खाली विगत कर्मों के कारण मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास किया और इंद्रिय सुख आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने प्रयास किया, ऐसा नहीं है। आपके पास उतना पुण्य जमा है इसलिए आपको वो मिल रहा है इंद्रिय सुख। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो जो सुख प्राप्त होता है ना, जैसे सुख की सब कामना करते हैं, दुख की कोई कामना नहीं करता, लेकिन दुख सबको मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? सबको मिलता है दुख, लेकिन दुख मिल जाता है बगैर कामना किए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं उसी प्रकार सुख भी बगैर कामना के मिल जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है इतना प्रयत्न करने की, इतना कोशिश करने की कि सुख मिले, हे प्रभु सुख मिले, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले तन का। तो ये सब जो दिन रात गाना गा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। जो स्वतः दुख आता है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सुख भी आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो उसके लिए इतना प्रयत्न, इतना श्रम, इतना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को शरणागति करनी चाहिए भगवान की। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो ये एक्चुअल में विष्णु पुराण 6.7.74 का श्लोक है ये। यथा अग्निस उद्धा शिखा काक्षम दहति शनीलः तथा चित्ता स्थितो विष्णु योगी नाम सर्व किल्बिषम। तो जिस प्रकार एक काष्ठ पूरी चीजों को जला देती है, उसी प्रकार भगवान का नाम जो है ना वो भी सारे मलों को जला देता है, जो भी हमारे कलमश भरे हुए हैं हमारे मन में। तो इसमें हमारे जो है शिक्षा अष्टकम में क्या कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, पहला जो श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ। चंद्र किरण मतलब चंद्र किरण कितनी शीतलता करती है, उजाला भी देती है, बहुत अच्छी लाइट लगती है जब चंद्र की किरणें आती हैं। विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप, मतलब पूर्ण विद्या भी कहाँ से आएगी? भगवान के नाम से आएगी। आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, हर रोज ऐसा लगेगा कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, कुछ और ही मजा आने लगेगा जीवन में। प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान रस आएगा। हर शब्द में जैसे भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और नया नया टाइप का फीलिंग आने लगेगा हमारे अंदर। सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस प्रकार सिर्फ उनका नाम, शरणागति हमारे को हर चीज से, मतलब हर चीज का आनंद का अनुभव प्रदान करती है। तो छोटे छोटे सुख के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक एक इंद्रियों की। तो हमारे को जो है ना भगवान की शरणागति करनी है और पूर्ण रूप से हमारी जो सेंसेस होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, वो भगवान की भक्ति में लगाना है, ना कि उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी मजे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अरे यार 21 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक समझिए, अभी जो हमने किम आसीत, ये कहाँ से पढ़ना चालू किया, कहाँ से आंसर दे रहे हैं भगवान? 58 से। ठीक है, किम आसीत कैसे बैठता है, रहता है ना। इसका आंसर 58, 59, 60, 61, 62, 63
तो 58 से यहां तक हमने पढ़ा 61 तक कि भगवान की शरणागति इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी इंद्रियां संयमित होती हैं और तभी आप उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, अदरवाइज आपका पतन कर देगी एक इंद्री भी अगर आपने कंट्रोल में नहीं की। ठीक है, 60 में बताया भगवान ने कि अगर एक इंद्री भी आपने कंट्रोल नहीं की तो आपका पतन हो जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर शरणागति करोगे तो ये सब होगा, लेकिन अगर शरणागति नहीं करोगे, भगवान के मत पर नहीं बनोगे, तो 62 और 63 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 58 से लेके 60 तक भगवान की शरणागति। 61 में बताया क्यों शरणागति, क्योंकि मेरे प्रति ये लोग जो है ना मत पर मेरे प्रति शरणागति है, इसलिए 58 से 60 वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन अगर मेरे मत पर नहीं रहेगा, शरणागति नहीं रहेगा, तो फिर 62 और 63 एप्लीकेबल हो जाएंगे उस भक्त के ऊपर। तो जो कंट्रोल नहीं करेगा इंद्रियों को अपनी, तो उसके अंदर ये एक फ्लो चार्ट बताया गया किस प्रकार उसके अंदर जो है ना विषयों की आसक्ति हो जाएगी, उसके वासना काम वासना बढ़ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, और किस प्रकार धीरे धीरे उसकी स्मृति याददाश्त सब गायब हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर फ्लो चार्ट है जिसमें 8 स्टेप बताए गए भगवान के द्वारा कि किस प्रकार एक इंद्री, एक इच्छा किस प्रकार इतनी बढ़ के इतनी आगे निकल के उस मनुष्य का पूर्ण रूप से उसकी भक्ति, उसकी चेतना, उसकी शुद्धता सब खत्म कर देती है और उसको पतन का कारण बनती है, उसके नीचे गिर जाता है, वो दूसरी योनियों में, गंदी योनियों में चला जाता है, अनंत सालों के लिए भगवान से विमुख हो जाएगा वो। ठीक है, 62 को पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ध्यायते विषयो पुंसाम संगस्ते पूषुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए, सबसे पहली चीज है इंद्रिय विषयों का चिंतन, मतलब हमारा ध्यान, चिंतन मतलब सोच रहे उसी के बारे में। किसके बारे में सोच रहे हैं? कुछ भी जो चाहिए हमारे को, इंद्रिय विषय, आंखों को देखना पसंद है, बॉलीवुड स्टार, हीरोइन, हीरो, क्या तो मसल है, क्या तो बॉडी है, पोस्टर लगा के रखा है लोगों ने पूरे कमरे में, पूरे कमरे की दीवार भर के रखी है अपनी फेवरेट हीरोइन से, हीरो से। यही देखते हैं ना हम, बहुत लोगों का पैशन होता है। तो जितना जितना ज्यादा अपने मन को उसमें लगाएंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा और धीरे धीरे कैसे स्वरूप ले लेगा, ये करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसको फिर पाने की इच्छा हो जाती है, नहीं अब तो मेरे को यही चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके बाद काम उत्पन्न होता है। काम मतलब ऐसा नहीं है कि खाली काम जो है ना स्त्री पुरुष वाला काम होता है, संग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं चल रही है, वो भी काम होता है, लेकिन किसी भी इंद्रिय विषय को प्राप्त करने का अत्यधिक चिंतन काम कहलाता है। ठीक है, तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम नाम। तो उसको प्रेम कहा जाता है, भगवान की कृष्ण के प्रति जो हम अपनी इंद्रियों को उनके प्रति अर्पित करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। और आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों के प्रति जो भी कार्य करने की कोशिश करते हैं उसको काम कहते हैं। मतलब सारी इंद्रियों के, ऐसे नहीं है कुछ पाना है, कुछ यूज करना है अपनी, कुछ देखने की इच्छा है, कुछ सुनने की इच्छा है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होना, उसको काम कहते हैं। तो काम, इन सभी एक्चुअल में क्या होता है, काम जितनी भी होती है ना, जो जितनी भी इंद्रिय विषय होते हैं उनका चिंतन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखा गया एक्चुअल में स्त्री पुरुष के संग को, सेक्स को, क्योंकि इसका चिंतन जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावशील हो जाता है। काम वासना जो है ना, जिसको लस्ट कहते हैं इंग्लिश में, इस पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे ये बढ़ता है। जितना जितना चिंतन करेंगे, आसक्ति करेंगे, ध्यान उसी पे जाएगा और उसके बाद उसको कंट्रोल करना, ऐसी स्थिति आती है कि आदमी उसकी मतलब
सारी शक्तियां खत्म हो जाती, बुद्धि खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाता है इसके आगे। तो इसलिए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो काम के बारे में देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हम पढ़ते हैं 4th लाइन से। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंगल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोगों के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। तो एग्जाम्पल सिर्फ शिव जी के नहीं है, ब्रह्मा जी का भी एग्जाम्पल है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने इसको पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वे भी काम वासना में फंस गए थे सरस्वती माता के ऊपर। पुत्री स्वरूप थी, उन्हीं से उत्पन्न हुई थी, और इतनी सुंदर देख के उनकी इच्छा हो गई काम की। बताओ, ब्रह्मा जी की, शिव जी की। शिव जी को भी जब पार्वती माता ने बोला तो वो भी सहमत हो गए, बढ़ चले आगे। तो हमने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें काम जो इच्छा थी वो मृत्यु का कारण बनी। सोचो, मृत्यु का कारण जानते हुए, पता था, फिर भी मृत्यु पे चले गए, सिर्फ काम पे कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसा एग्जाम्पल है पांडु महाराज का। जो पांडु पुत्र जो है ना, जिसको पांडु बोलते हैं, पांडु महाराज युधिष्ठिर और इसके कुंती के पति, वो जब जंगल में गए थे तब उनको श्राप दिया गया था। उनके द्वारा जो है एक ऋषि की हत्या हो गई थी, बाण चला दिया था उन्होंने और मर गए थे ऋषि, अपनी वाइफ के साथ में थे वो। तो उन्होंने इनको श्राप दिया कि जिस दिन भी तू कोशिश करेगा अपनी वाइफ के साथ संग करने का, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको मालूम था ये, लेकिन फिर भी उनकी जो वाइफ थी माद्री, पहली दूसरी वाइफ थी कुंती के बाद एक और माद्री वाइफ थी, माद्री के साथ फिर माद्री ने उनको थोड़ा सा बोला कि नहीं ठीक है, करते हैं संग करने की, जो भी XYZ जो भी हुआ होगा। उनको मालूम था, फिर भी उन्होंने कोशिश की माद्री के साथ, और उनकी मृत्यु हो गई जानते हुए। उनको मालूम था। सोचो, काम के ऊपर उनका कंट्रोल ही नहीं हो सका, ऐसी स्थिति हो जाती काम की। लेकिन हरिदास ठाकुर जो हैं वो यवन कुल में हुए उत्पन्न। यवन मतलब मुसलमान कुल में, और उनका पहले नाम था इब्राहिम, लेकिन बाद में उन्होंने इतना भगवान का नाम लिया, इतना नाम लिया कि उनका नाम ही हरिदास ठाकुर पड़ गया। एक दिन में 192 माला करते थे, 3 लाख नामों का जप करते थे। 64 माला उच्च आवाज में, 64 माला एकदम मध्यम आवाज में, और 64 माला मन में। इस प्रकार वो दिन भर में 192 माला करते थे। तो हम 16 माला करते हैं लगभग 2 सवा 2 घंटे में, 64 माला कितने घंटे में करेंगे? 8 घंटा मिनिमम लग जाएगा मेरे को लगता है। ठीक है, तो जब 64 माला 8 घंटे में करते तो 192 माला 8 × 24 घंटे, 24 घंटे निकल के पूरे के पूरे माला करते करते। पूरे दिन में माला ही माला करते थे। 1-2 घंटा मिलता होगा मुश्किल से, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में अपने काम करना, नहाना धोना, जो भी करना है उसी में करते थे। तो जब हरिदास ठाकुर माला कर रहे थे तब उनके यवन कुल के जो भी उनके जो थे खास, जो चाहते थे कि भक्ति छोड़ें, उन्होंने भेजा हीराबाई को उनके पास। जो हीराबाई थी बहुत मतलब वैश्यावृत्ति वाली थी और बहुत सुंदर थी। उनको दिया गया ये मिशन कि जाओ इनकी भक्ति जो है ना, इनकी भक्ति को तोड़ो, कैसे भी करके इसको जो है काम की वासना का जो है उसको लालच दो और उनकी भक्ति को तोड़ो, और जो है ना इसको वापस हमारे कुल में, यवन कुल में लेके आओ, ताकि वो हमारे साथ अल्लाह अकबर जो भी करना है वो करे। तो हीराबाई गई, फर्स्ट डे गई, सबको मालूम है। उसने बैठा, वो पूरी लटके झटके के साथ बैठी रही। हरिदास ठाकुर बोले रुको रुको, अभी मेरी थोड़ी माला पेंडिंग है, माला करते हैं। पूरी रात बैठी रही, माला चलती रही हरिदास ठाकुर की, और वो माला सुनती रही एक्चुअल में।
सबसे बड़ी बात है, हीराबाई सुनती रही बैठ के, भले ठीक है उसने जिस भी इच्छा से गई वो, लेकिन सुनती गई। ऐसे ही दूसरे दिन भी सुना पूरी रात, तीसरी रात भी जब पूरी रात सुना, तब हीराबाई के हृदय ही परिवर्तन हो गया पूर्ण रूप से, कि बोले मैं क्या कर रही हूँ। एक ना आता है प्रसंग, आता है श्रीमद् भागवतम में, एक वैश्या थी पिंगला, पिंगला का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है। 11 कैंटो 11 अध्याय 8 श्लोक नंबर 31 में पिंगला कहती है, क्या कहती है? संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्य इमं विहाय अकाम दाम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छम इदम भजे हम। अर्थात मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत रूप से स्थित हैं और अत्यंत प्रिय हैं, उनकी सेवा मैंने छोड़ दी। वे ब्रह्मांड के अत्यंत प्रिय स्वामी हैं, जो असली प्रेम सुख दुख देते हैं और समृद्धि के स्रोत हैं। यद्यपि वे मेरे हृदय में स्थित हैं, किंतु मैंने अनदेखी की और तुच्छ आदमियों की सेवा की है, जो मेरी वास्तविक इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख भय चिंता और शोक तथा मोह ही दिया है। तो एक बार क्या हुआ था, जो है ना, ये पिंगला तैयार होके खड़ी थी, वैश्या रात भर खड़ी रही, कोई आएगा, कोई तो आएगा और मेरे साथ संग करेगा और मेरे को पैसा देगा, मेरी जो है इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन वो रात को खड़ी 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 पूरी रात खड़ी रही घर के बाहर, कोई नहीं आया। सब आदमी वहां से निकल रहे थे, ये आशा भरी निगाहों से देख रही थी सबको कि ये आएगा मेरे पास, लेकिन कोई आया नहीं उस रात। तो इतना ज्यादा उसमें उदासीन आ गई, इतनी ज्यादा कि मैं ये कर क्या रही हूं, मैं किस प्रकार ये दूसरे आदमियों की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा शरीर दे रही हूं, और जो है किस प्रकार का मैं व्यापार कर रही हूं। तो भगवान किसी का भी पेट खाली नहीं रखते हैं, सबको भरपेट सुलाते हैं, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। चींटी को देते हैं और हाथी को भी एक मन देते हैं भगवान, डेली देते हैं, सबको खाना देते हैं। तो क्यों सिर्फ अपनी जो है ना खाली पेट भरने के लिए और धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय इच्छा बढ़ाने के लिए आदमी भगवान को छोड़ के दूसरे की गलत गलत कार्यों में लग जाता है। तो इस प्रकार वो वैश्या भी जो है ना, जो है इसी काम से आई हरिदास ठाकुर के पास, लेकिन उसकी जो है ना उसके भी अंदर ये हृदय परिवर्तन हो गया। और उन्होंने बताया फिर हाथ जोड़ के हरिदास ठाकुर को कि हे प्रभु, मेरे को तो ऐसे ऐसे काम के लिए भेजा गया था आपके पास। तो हरिदास ठाकुर बोलते मेरे को पहले दिन से ही मालूम था, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था, उनको पहले दिन से मालूम था। बोले मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था, तुम्हारा हृदय परिवर्तन करने के लिए। तो देखो, जो सच्चे शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से निकला हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र इतना असर कर देता है कि हमारे अंदर के हृदय के कलमश को दूर कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम, अभी पढ़ा ना हमने शिक्षाष्टकम में। जो चेतो दर्पण मार्जनम मतलब चित्त के जो दर्पण में गंदगी फंसी हुई है, गंदगी निकली हुई है, उसका मार्जन करते हैं, मतलब साफ करते हैं। महादावा अग्नि निर्वापणम, जो अग्नि बची हुई हमारे अंदर में काम की वासना की, वो पूरी की पूरी शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम है। तो इसमें एक ये बताई गई फ्लो चार्ट कि विषयों का चिंतन सबसे पहले, उसके बाद आसक्ति डेवलप करता है, उस चिंतन के बाद आसक्ति होती है, और वो आसक्ति काम का रूप ले लेता है। अब तो मुझे चाहिए, काम, लस्ट, कुछ भी हो, और नहीं मिलने पे क्रोध का भाव ले लेता है। तो बहुत जरूरी है। ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते पूषु जायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। तो विषय जो है उसका चिंतन आसक्ति क्रिएट करता है, आसक्ति क्रिएट होने के बाद उसमें फिर काम की इच्छा हो जाती है, काम करना भाई, उसको पाना है, और अगर नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो यहां तक जो है ना 62 का कहना है। आगे नेक्स्ट श्लोक में बढ़े, आज की कल करें। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ले लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट श्लोक कर लेते हैं। हो जाएगा प्रभु जी। ठीक है, हो जाएगा। तो
यहाँ 62 में, ये यहाँ 62 और 63 ना, इसको आप ऐसा फ्लोट चार्ट बना सकते हो कि सबसे पहले जो है ना विषय का चिंतन, फिर आसक्ति, फिर काम, जो कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, लस्ट भी लिख सकते हो, और उसके बाद नीचे लिख सकते हो, फिर उसको क्रोध का जो है ना वो ले लेता है रूप। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे 63। ये चार चीजें 62 की हैं, और 1 2 3 4 चीजें 63 की हैं। तो 63 में क्या कहते हैं भगवान? क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रशांदम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्राणिष्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पे मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो जो क्रोध है ना, क्रोध आने से क्या होता है? सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन समझते हैं? जैसे बोलते थे ना, हिप्नोटाइज कर दिया, सम्मोहित कर दिया उसने। बोले हिप्नोटाइज कर दिया था प्रभु जी, पता ही नहीं पड़ा क्या किया हमने। पहले होता था ना स्टेज शो, कई लोग परफॉर्मेंस देते थे कि मैं हिप्नोटाइज कर देता हूँ, ऐसे चलाते हैं, गिराते हैं, बोलते इसमें देखो देखो देखो, फिर जो बोलता है वो सामने वाला वो करना चालू कर देता है। सम्मोहन जिसको बोलते हैं, डिल्यूजन, पूर्ण रूप से उसके वश में चले जाना, अपनी स्मृति, अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल खो देना और उसके वश में चले जाना, इसको सम्मोहन बोलते हैं। तो जो विषय का चिंतन करते 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 आसक्ति बढ़ती है, क्रोध बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध आने के बाद आदमी सम्मोहन हो जाता है, पूर्ण रूप से उसके कंट्रोल में चले जाता है, क्रोध के कंट्रोल में। अपनी स्मरण शक्ति, स्मृति का नाश हो जाता है। सम्मोहन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई कि आपकी स्मृति नाश। स्मृति मतलब जो आपके अंदर धर्म का एक भेदभाव, एनालिटिकल बुद्धि थी, सही गलत के सोचने का विचार था, ये सही है, ये गलत है, ये अनैतिक है, ये नैतिक है, ये करना उचित है, ये करना अनुचित है, ये सारी चीजों की जो बुद्धि होती है उसका नाश हो जाता है। स्मृति नाश, स्मृति यहाँ पे कह रहा है ना, स्मृति विभ्रम, स्मृति आपकी नाश हो जाती है। उसके बाद स्मृति नाश होने के बाद बुद्धि भी नाश हो जाती है, क्योंकि जब आपकी स्मृति सारी अच्छी बुरी चीजों की एनालिटिकल चीजें ही आपकी नाश हो गई, फिर आपकी बुद्धि किस पे एनालाइज करेगी? फिर बुद्धि आपकी कोई काम की नहीं रहती, बुद्धि का नाश हो जाता है, और इस प्रकार मनुष्य जो है फिर से उसका पतन हो जाता है, पतन, लास्ट में पतन हो जाता है। तो कुछ कह रहे हैं हमारे सत्यम प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा की मोहिनी रूप भी सम्मोह का एक एग्जाम्पल ही, हाँ बिल्कुल, जो मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था, जो असुरों से जो है अमृत को पाने के लिए, वो भी इसीलिए किया था, क्योंकि ये पूरी जो है ना 62 और 63 का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भगवान ने वहां करके दिखाया कि किस प्रकार लोगों को सम्मोहित करूं, उनकी बुद्धि को नाश करूं और उनसे अपनी चीज निकाल लूं। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया सत्यम प्रभु ने यहाँ पे। तो इस प्रकार पतन हो जाता है उसका, बुद्धि का नाश होने पे। तो यहाँ पे जो है ना तात्पर्य में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक का वर्णन है। प्रपाप जिन कत्या बुद्धया हरि संभवन दिवस्तुनः, मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलता हुए भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य के चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें बताया कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करते लोग, जो भी उनकी चीजें हैं। हमने देखा आजकल बड़े साइंटिस्ट आ गए हैं, नई नई खोज निकाल रहे हैं, आर्टिफिशियली आप बस ये खरीद लो हमारा प्रोडक्ट और आपकी चीजें जो है ना आप सेटिस्फाई हो जाओगे आर्टिफिशियली। तो बहुत सी चीजें का एग्जांपल आर्टिफिशियल में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली बॉडी को सेटिस्फाई करना है, आर्टिफिशियली नींद नहीं हो रही तो आपको आर्टिफिशियली जो है वो ऐसे ऐसी टैबलेट दी जाएगी कि आपको नींद कराई दी जाएगी। आर्टिफिशियली आपको जो है ना
मतलब आपको जो ज्यादा जिसका डिप्रेशन में है उसको आर्टिफिशियली ऐसी ऐसी गोली दी जाती है कि आपका जो है दिमाग स्थिर रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों से कभी भी एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। हाँ, अभी खेती आर्टिफिशियल किसानी भी आर्टिफिशियली हो रही है, प्रभु जी कह रहे हैं, ठीक कह अभी रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है प्रभु जी। उसमें हैं। आप जैसे फील भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके कानों में और आंखों में एक स्क्रीन आएगी जिससे आप आर्टिफिशियली जिंदगी जी सकते हैं, जैसा आप जीना हाँ चाहते हैं, जैसा आप देखना चाहते हैं, जैसे लोग आप चाहते हैं वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे थे। लोगों को फिर परिवार में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही खुश रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है, उसमें जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा वो हमारे को प्रदान कर दिया जाए, वर्चुअल वर्ल्ड हो जाती है, दूसरी दुनिया हो जाती है। आप अपना स्वरूप तय कर लो, जैसे वीडियो गेम में होता है, आपने अपनी बॉडी शॉडी यूं यूं बना लिया, मेरा तो चेहरा ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। जैसे आजकल वो पबजी गेम चलता है, उसमें बंदूक भी वो अपने चॉइस की रखता है, गोली भी चॉइस की रखता है, और अपने साथी भी अपने चॉइस के रखता है। और वो जाता है और लड़के मार के आता है, और जो खेलने वाला है वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे तूने क्या किया, वो तो गेम में हो रहा है, और उसको लगता है मैंने कर लिया। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियली चल रही है, आपको खाली जो है ना खेला जा रहा है, आपके बुद्धि के साथ खेला जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उसी में कॉइन्स मिल रहे हैं। वो जैसे एक वो गेम आता है, वो कौन सा गेम आता है जिसमें बड़े वो एप्पल एप्पल इस फल बनाए रहते हैं, उसको चार पांच का ऐसा मिलाना रहता है, और वो उसमें जूसी फ्रूटी ऐसा ऐसा आता है, उसमें अलग अलग लेवल पे लाया जाता है, आपको कॉइन्स मिलते हैं। अरे मेरे पास तो इतने कॉइन है, मैं तो इतने वर्ल्ड में चला गया हूँ प्रभु जी, मजा आ गया। अरे देखे देखे, ये वर्ल्ड वाला कोई पार नहीं कर पाया, मैंने कर लिया। लोग पागल हो गए। उसमें क्या मिल रहा है आपको, कुछ मिल रहा है? वो खुश किए जा रहे हैं आपको, ऐसा बता बता के, ये कॉइन मिल गया आपको, वो कॉइन मिल गया, और आप खुश हो रहे हैं। तो लोग आर्टिफिशियली, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और अपना जीवन पूर्ण रूप से वो दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल देते जा रहे हैं कि मेरी खुशी के भी तुम बटन दबाओ, मेरे दुख का भी बटन तुम ही दबाओ, तो मैं दुखी होऊंगा और खुश होऊंगा। तो अपनी बुद्धि से काम करना बंद कर दिया लोगों ने, आर्टिफिशियल में चले गए यहाँ पे। तो आखिरी की कुछ लाइन में कहते हैं, भक्त कृष्ण भावामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इससे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन को थोड़े से विचलन से ही वह भावकूप में पुनः आ गिरता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार कृष्ण भावना में जो भक्त है, इस्कॉन में रहते हुए थे, वो किसी चीज का त्याग नहीं करता। एक्चुअल में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि त्याग नहीं करता, वो हर चीज को करता है, लेकिन वो कृष्णमय कर देता है उसको। खाना है, आपकी इच्छा हो रही है, जो खाना है, गुपचुप खाना है खाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन उनको पहले भगवान को अर्पित करके फिर खाइए। लेकिन जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, बोलते हैं नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं पढ़ना है, हमारे को ऐसे बैठना है एकदम स्ट्रेट, हमारे को किसी स्त्री को नहीं देखना है, हमारे को ये ऐसा जो है ना पब्लिक में नहीं जाना है। तो ये सब कंट्रोल जो होता है ना, कंट्रोल कंट्रोल जो वो कर नहीं पाते। धीरे 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 इंद्रियां दबते 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 एक बार स्प्रिंग जो है ना बैक मार देती है, और उनकी पूर्ण रूप से तपस्या टूट जाती है। तो इसलिए जो भक्त होता है ना, वो क्योंकि कोई चीज को छोड़ता नहीं है, वो सब कर रहा है, वो गृहस्थी भी कर सकता है, वो अपने शादी कर सकता है, कोई मना ही नहीं हमारे यहाँ, आपकी इच्छा है शादी करिए, लेकिन कृष्णमय रखिए पूरे घर के वातावरण को, हर चीज को कृष्ण के प्रति अर्पित करिए। सुख भी मिल रहा है उसको, अगर वाइफ के साथ, पति को पत्नी से सुख मिल रहा है, पत्नी को पति से सुख मिल रहा है, तो उनके अंदर का भाव ये रहता है कि मेरे को कृष्ण की आशीर्वाद मिला है, और कृष्ण के कारण मेरे को ये सुख मिल रहा है, ये भावना रहती है उनके अंदर। तो जब ये भावना रहती है तो उनका पतन का कोई कारण ही नहीं, नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, पद्म पुराण का श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त सर्वे विधि निषेधा स्युरेत यरेव किंकरा। कृष्ण ही भगवान विष्णु का उद्गम है, उनका सततः स्मरण करना चाहिए, और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सुन रहे हो लाइन? आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्या लिखा है।
उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय भूलना नहीं चाहिए। दो चीज लिखी है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई बताएगा क्या? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बताइए प्रभु जी, अनम्यूट किया है गौतम प्रभु ने। जी प्रभु जी। बताइए, कुछ बता रहे हैं? प्रभु जी, हमेशा मतलब भगवान को चिंतन करना और हमेशा मतलब भगवान को याद करना, मतलब भूलना नहीं। तो दोनों में प्रभु जी मतलब फर्क नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाए तो। सत्यम प्रभु लिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये होमवर्क हो गया, आप कल बताइएगा। सब अपने अपने लेवल पे एक बार सोचिए इसमें क्या डिफरेंस है। जी प्रभु। वर्किंग करनी है, कल पूछूंगा मैं, एक एक से पूछूंगा, नाम ले लेके पूछूंगा। तो आप सबको जो है ना वर्किंग करनी है। इसमें क्या डिफरेंस है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बहुत अच्छा सेंटेंस है और हमारे प्रभुपाद यही हमेशा कोट करते थे, हमेशा, हर अक्सर यही कोट करते थे, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। सोनिका माता जी बोलना चाह रही है। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, प्रभु हरे जी, मुझे कृष्ण। लगता है रिमेम्बर कृष्णा मतलब कृष्णा जी को याद करना, और फॉरगेट ना करना मतलब कि हमेशा वो हमें याद ना करना पड़े, वो हमेशा हमें याद ही रहे। मुझे लगता है ये डिफरेंस है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा मतलब हमेशा कृष्णा को याद करें, नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब ऐसी स्थिति है कि उनको कभी याद करना भूले ना, ऐसा। ठीक है, माता जी ने बहुत अच्छी कोशिश की, एटलीस्ट ट्राई तो किया। बहुत अच्छा किया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक बार उनके लिए तालियां बजाएंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। तो सबको एक बार कल अपने अपनी वर्किंग करेंगे, इस दो सेंटेंस पे अच्छे से चिंतन करेंगे, अच्छे से सोचेंगे, गहराई में जाके समय देंगे, 15 मिनट 10 मिनट सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं, क्यों ऐसा बोला गया है। भाई शास्त्रों में, वेदों की ये वाणी है, पद्म पुराण की वाणी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक आदमी, हम जैसा बेवकूफ आदमी जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। देखो भगवान ने 45 मिनट में पूरी गीता बता दी थी, पूरी गीता समझा दी थी अर्जुन को, और हम 45 मिनट में 2 श्लोक ले दे के करते। तो कितना बड़ा फर्क है हमारे में और उनमें, हमारी बुद्धि कितनी नीचे है। तो पद्म पुराण जो है ना, एक वेदों की वाणी है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार की वाणी। सततम स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे सकारात्मक व नकारात्मक नियम अर्थात विधि और निषेध इन्हीं 2 नियमों के अधीन होने चाहिए। तो लिखा है कि जो भी शास्त्रों में बताया गया है करना ना करना, वो सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में बताया गया है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इन्हीं दोनों के बीच में ही सारे शास्त्रों के विधि विधान, नियम कानून, यज्ञ अनुष्ठान इन्हीं के बीच में फंसे हुए, यहीं पे ही हैं बस। तो हमारे प्रभुपाद इसीलिए देखो कहां कहां से ढूंढ के लाते थे प्रभुपाद, जबकि प्रभुपाद ने कोई क्लासेस नहीं की थी। वो गृहस्थ थे, वो बिजनेस चलाते थे अपने कलकत्ता में, और उनके बच्चे थे, और गुरु से सिर्फ 3 बार मिला था। उन्होंने कोई क्लासेस नहीं की थी। कहाँ से उनके पास इतना बड़ा ज्ञान आ गया, सोचो। मतलब हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, और उन्होंने बगैर क्लासेस, बगैर पढ़े, बगैर किसी से प्रेफरेंस लिए, स्वतः उनके अंदर सारा ज्ञान प्रकट हो गया। हृदय प्रकाशनते, भगवान बोलते हैं ना 10.10 में, खोलो 10.10। पेज नंबर 377। यहाँ कहते हैं भगवान,
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको ज्ञान प्रदान कर देता हूं। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को जाके नोट्स बनाना, लिखना, याद करना, इन सब की किसी की जरूरत नहीं, लेकिन शरणागति की जरूरत है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान की सतत कीर्तन करना है, सतत उनको याद करना है, तब जाके हमारे अंदर ये ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे इस स्थिति से निकलने की। तो अब मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। 62, 63 जो भगवान की शरणागति नहीं है, उनकी इंद्रियां किस प्रकार उनको इस संसार में दोबारा खींच लेती हैं अगर हम भगवान की शरणागति नहीं होंगे तो। ठीक है, एक चिंतन, एक विषय, एक आसक्ति, वो काफी है आपको पूर्ण रूप से इस भव सागर में दोबारा खींचने के लिए। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो 61 में जो भगवान विष्णु जी के नाम लिए हैं, इससे पहले सब कृष्ण जी लिख रहे थे, इनका क्या अर्थ है? कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है। उस दिन भी तो हमने आपसे, आप ही का तो प्रश्न था जिसमें हमने आंसर दिया था कि नहीं, ये तो ठीक था, लेकिन मतलब अभी तक सब श्री कृष्ण लिख रहा था, अभी विष्णु जी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हो गया। नहीं, एक्चुअल में विष्णु इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम अभी एक्चुअल में 2-4 जगह विष्णु के जो श्लोक, एक्चुअल में अलग अलग श्लोक है ना, उसमें कहीं विष्णु कहीं कृष्ण का नाम लिया हुआ है। तो जो श्लोक में विष्णु का नाम लिया उसको हम ले लेते हैं एज इट इज, क्योंकि विष्णु जी भी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। एक्सपेंशन सबसे पहले भगवान ने अपना विस्तार जो किया वो विष्णु के रूप में किया। तो कृष्ण से सबसे पहले प्रकट हुए विष्णु जी। विष्णु जी ने 3 भाग हुए विष्णु जी के, एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार जो है ना, भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ तो वृंदावन में जो है ना, भगवान कहते हैं कि वृंदावन क्या एक, मतलब वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी नहीं जाता हूँ। तो जब भगवान वृंदावन से गए तो कृष्ण नहीं गए, कहते हैं भगवान विष्णु के रूप में वो गए वहां से छोड़ के, क्योंकि कृष्ण तो जो है ना वो सिर्फ प्रेम प्रदान करते हैं। तो जो भी भगवान ने लीलाएं की मारने की, इसको मार दिया, उसको जरासंध को मार दिया, कंस को मार दिया, तो ये सारा काम विष्णु जी ने किया। कृष्ण जी जो है ना वो सिर्फ वृंदावन में ही रहते हैं। तो वो गहरी बातें और अपन बाद में पढ़ेंगे, कभी समझेंगे। तो विष्णु जी और कृष्ण जी एक ही हैं, ये मान के चलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? प्रभु जी, तो जैसे प्रभु जी, जैसे इंद्रियों की जैसे बात हो रही थी कि ब्रह्मा जी या शिव जी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कृष्ण जी मतलब इसको अपने वश में कर चुके थे, मतलब पूरा उन्हीं के हाथ में था, ऐसा था क्या? कृष्ण जी तो पूर्ण रूप से, मतलब कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश मतलब ऋषिकेश मतलब इंद्रियों का स्वामी। जो ये 5 इंद्रियां होती ना, उनका स्वामी है भगवान। तो हम इंद्रियों के दास हैं। तो इंद्रियों का दास गोदास और इंद्रियों के स्वामी गोविंद। गो इंद्रियों को भी कहा जाता है, तो इसलिए गोविंद मतलब जिन्होंने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान कृष्ण। और गोदास हम लोग हैं जो इंद्रियों के दास बन के रह जाते हैं। तो भगवान का वर्णन आता है कि रासलीला में एक बार कामदेव ने देखा कि इतनी सारी गोपियों के साथ भगवान रहते हैं, तो भगवान के अंदर काम क्यों नहीं उत्पन्न होता, काम की इच्छा क्यों नहीं होती है, जो सेक्स की डिजायर है। तो कामदेव ने क्या सोचा कि मैं अब अपने बाण चलाता हूँ भगवान के ऊपर, देखता हूँ किस प्रकार उनके अंदर क्यों नहीं आता ये काम की इच्छा। तो उन्होंने बाण चलाए कृष्ण के ऊपर, लेकिन एक बाण भी उनका काम नहीं कर पाया। भगवान के अंदर ये इच्छा ही नहीं हुई, बल्कि भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया, और ऐसा स्वरूप धारण किया कि जो इवन कामदेव थे वो मोहित हो गए थे भगवान के ऊपर। उनकी जो है समझ लो मुंह से पानी निकलने लग गया भगवान को देख के, वाह क्या स्वरूप है।
काश मुझे मिल जाए, ऐसा हो गया उनके अंदर की भावना। कामदेव तक उनके पीछे पागल हो गए, इसीलिए उनको मदन मोहन कहा जाता है। जो जिसके मदन को भी मोहित दिया उसको मदन मोहन, मतलब कामदेव को भी उन्होंने मोहित कर लिया। ऐसे हमारे श्री कृष्ण। एक बार क्या वर्णन आता है कि मोहिनी रूप जब धारण किया था तो शिव जी पहुंच गए भगवान के धाम, बोले मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी देखना है, कौन है मोहिनी रूप, इतनी तारीफ सुन ली मैंने, मेरे को देखना है। तो भगवान बोले तुम रहने दो, नहीं देख पाओगे, तुम भी फिसल जाओगे। तो नहीं माना शिव जी ने। शिव जी बोले नहीं, मेरे को स्वरूप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया दूर से, ऐसा भगवान तो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है, लीला में दिखा दिया उन्होंने। और शिव जी भी पूर्ण रूप से उसके प्रति मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए। कहते हैं कि वो उनके अंदर काम की इच्छा हुई, फिर उन्होंने जो है उनका काम की इच्छा के कारण जो है ना उनके शरीर से द्रव्य पदार्थ निकलना चालू हो गए और वो पृथ्वी में गिरे, वही सोना बने। जो पृथ्वी में जो सोना है ना पूर्ण, वो वही है जो भगवान शिव के पदार्थ निकले हुए हैं उनके शरीर से, मदन मोहन को मोहिनी रूप को देख के निकला था। तो इस प्रकार भगवान जो है सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन भगवान खुद मोहित नहीं होते हैं। 10.25 प्रभु जी ने वर्णन लिखा है। क्या लिखा है 10.25 में? बताइए प्रभु जी, आप ही बोलिए 10.25 में। जी प्रभु जी। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय है। भगवान का अभी हम पढ़ेंगे ना, जब ये भगवान के ऐश्वर्य, तो उसमें सब आ जाएगा, क्या भगवान ये हैं वो हैं, सब अपने बारे में बताते हैं। मैं ही हर चीज हूँ भगवान। तो धीरे धीरे वेट कर लिए, अभी तो और सी चीजें बहुत खुलेंगी भगवत गीता में, बहुत रहस्य खुलने चालू होंगे, मजा आएगा भगवत गीता पढ़ने में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की क्लास को अब यहाँ पे हम विराम देते हैं 7 बजे। हरे कृष्णा। मुझे 4 दिन से बहुत खांसी हो गई है। माता जी की तबीयत ठीक नहीं। सॉरी जी, कुछ बोल रही थी क्या माता जी आप? मैंने कहा बहुत खांसी हो गई, गला बैठा है, that's why I am silent. ओके ओके, दैट्स व्हाई यू आर साइलेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ठीक कर देंगे आपकी तबीयत को भी। तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र एक बार जाप कर लेते हैं और क्लोज करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।